आज एक पिता अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर परिवार के साथ उतर आया। मामला मैहर थाने का है और मैहर थाने के अंतर्गत सल्ला नगर ग्राम के मंटोलवा की, जहां पर एक लाचार पिता ने अपने पूरे परिवार के साथ मैहर थाने पहुंचा और थाने का घेराव कर बेटी अर्चना लोधी के हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग की। आरोपी डॉक्टर विधि द्विवेदी पर गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच की मांग की गई, जिसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मामला मैहर थाना अंतर्गत सरला नगर के मंटोलवा का है। मृतक अर्चना लोधी के पिता पुष्पपाल सिंगरौल का आरोप है कि उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए बेटी अर्चना को जान से मार दिया। पुष्पपाल ने बताया कि उसकी बेटी ने 2019 में घर के पास ही रहने वाले अजय लोधी से शादी कर ली थी। शादी के बाद से ही अजय लोधी और उसके परिवार के द्वारा दहेज को लेकर प्रताड़ित किया जाने लगा था। दहेज से प्रताड़ित बेटी अर्चना लोधी ने पति अजय लोधी और उसके परिवार के खिलाफ 3 जून 2021 को दहेज प्रताड़ना को लेकर FIR दर्ज करवाई थी। इसके बाद से दोनों पति पत्नी में समझौता हो गया और दोनों साथ में रहने लगे। समझौते के बाद फिर से शुरू हो गई दहेज की मांग। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों बाद फिर पति अजय के द्वारा दहेज के लिए अर्चना को प्रताड़ित किया जाने लगा। 30 मई 2023 को उसके परिवार वालों के द्वारा फ़ोन पर सूचना दी कि अर्चना को आंगन में कपड़े डालते वक्त बिजली का जोरदार झटका लगा, जिसको लेकर इलाज के लिए मैहर सिविल अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने जांच कर अर्चना को मृत घोषित कर दिया। पिता पुष्पपाल के द्वारा बताया गया कि बेटी अर्चना के पेट में 8 माह का बच्चा पल रहा था और 1-1.5 साल की बच्ची भी है। मृतक अर्चना के माता पिता के द्वारा शासन और प्रशासन से अपील की गई है कि अर्चना की मौत की जांच की जानी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। परिजनों का यह भी आरोप है कि अर्चना जब अपने परिवार वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की शिकायत 3 जून 2021 को की थी, अगर पुलिस प्रशासन के द्वारा उस समय कार्रवाई की जाती तो शायद अर्चना आज जीवित होती। अर्चना की 1.5 साल की बच्ची है जो अनाथों की तरह जी रही है। पोस्टमार्टम में मृतका के गर्भवती होने का जिक्र नहीं है। परिजनों का आरोप है कि अर्चना की मौत के बाद मैहर सिविल अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर विधि द्विवेदी के द्वारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं भी मृतक अर्चना के गर्भवती होने का जिक्र नहीं किया, जबकि आंगनवाड़ी केंद्र में गर्भवती अर्चना लोधी को टीके नियमन लगाए गए, जिसका मेरे पास प्रमाण है। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट में बिजली से करंट लगने से मौत है, जबकि करंट लगने वाले स्थान पर कोई निशान नहीं पाए गए। इस सारे मामले को लेकर एक पिता अपने पूरे परिवार के साथ में शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए मैहर थाने पहुंचा, जहां पर थाने का घेराव करते हुए ज्ञापन सौंपा और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की अपील की। घर गिरने की मांग की, दहेज लोभियों के खिलाफ मामले की जांच कर कार्रवाई की जाने की मांग की। फिर किसी भी माँ बाप की बेटी दहेज की भेंट न चढ़े, इसके लिए एक पिता ने एक मुहिम छेड़ रखी है कि अगर कोई भी बेटी दहेज के लिए मार दी जा रही है तो ऐसे इससे अच्छा है कि वो अपने पिता के ही घर में रहे। इस तरह की मांग को लेकर पुष्पपाल अपने बेटी को न्याय दिलाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। क्या घटना हुई थी आपकी बेटी के साथ? घटना हमारे बच्ची के साथ हत्या किया गया है। मैं ग्राम मंटोलवा निवासी पुष्पपाल सिंगरौल हूँ। उन्होंने यहाँ डॉक्टर ने करंट के शॉट बताई है कि शॉट लगने से मृत्यु हो गई है, जो कि हमने आकर के देखा गया कि पूरे हाथ में और पीठ में गहरे चोट हैं। उसको डॉक्टर ने पैसा दाम ले करके और अन्य अधिकारियों के द्वारा दबाव के चलते डॉक्टर विधि द्विवेदी ने गलत रिपोर्ट बनाई हमारी। हमको इसका न्याय चाहिए और जो ऐसे हरकत किए हैं उनके ऊपर कार्रवाई चाहिए हमको। कैसे जानकारी लगी कि डॉक्टर निधि द्विवेदी ने गलत रिपोर्ट बनाई? जो कि सर हमने आंगनवाड़ी का प्रूफ रखा है, प्रूफ हमारे पास है, हमारे पूरी फोटो रखे हैं अच्छी तरह से। आंगनवाड़ी में उसके 8 माह का पेट में बच्चा था, उसके टीकाकरण हमने लिया, पोषण आहार का पूरा रिकॉर्ड हमने रखा अपने पास, जिसका
डॉक्टर ने जिक्र कहीं भी नहीं किया, उसमें खाली पेट ही दर्शाया। अगर आपकी मांगों का निराकरण नहीं होता है तो आप उसमें क्या करेंगे? हमारी मांगों का सर निराकरण अगर नहीं होता तो हम बड़ा उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। किसके द्वारा हत्या की गई है आपकी बेटी? ये पति के द्वारा हत्या की गई। पति और ससुराल, उनके सभी माता पिता, सब ससुराल वाले सभी लोग मिल करके इन्होंने रात में हत्या किए हैं। जब इनका जी नहीं भरा तो सुबह ये करंट छुआ दिए हैं कि हमें। ससुराल वालों द्वारा कुछ मांग की जा रही थी? ससुराल में दहेज प्रथा पूरी लगी सर, 2021 की दहेज प्रथा लगी है, पूरी रिपोर्ट लगी है 2021 की सर। बच्ची के हाथ के रिपोर्ट की है। बच्ची कब खत्म हुई आपकी? बच्ची हमारी खत्म हुई है 31 मई 2023 में। आज किस मामले को लेकर आप लोग सब यहाँ थाने में एकत्रित हुए हैं? महोदय जी, पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम है छोटेलाल सिंगरौल, बीड़ी मजदूर संगठन समाज सेवी से। इसमें एक अर्चना लोधी बेटी थी, उसको मर्डर किया गया है, जो कि उसके पेट में गहरे चोट है, पीठ में और हाथ में गहरे चोट है। पुलिस प्रशासन जिसने फ़ोटो खींचे हैं उस घाव को पर्दे में कर फ़ोटो खींचा गया है। प्लस अर्चना लोधी के पेट में 8 माह का बच्चा था, तो डॉक्टर निधि द्विवेदी ने पैसा लेन देन करके उनने सारे मैंने बच्चे का और चोट का पूरा छिपा दिया और उसने ले किया करंट के झटके से मरी है। मैं चाहता हूं कि इसकी कार्रवाई तत्काल हो, अन्यथा भारतवर्ष का ओबीसी एसटी एससी मिल के मैंने उग्र आंदोलन करने का तैयार है। कितने दिनों का आप लोगों ने अल्टीमेटम दिया हुआ है? अल्टीमेटम 15 दिन का है। 15 दिवस के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होती तो? हाँ, उसका हम उग्र आंदोलन करेंगे सर। न बेमतलब के मुद्दे, न बेमतलब की बहस, खबर सिटी से लेकर गांव तक की, संसद से लेकर सड़क तक की, मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज, मध्य प्रदेश तक न्यूज। खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो।